नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी के ओल्ड पेपर नंबर 39। ये पेपर रहेगा आरटेड 2012 का L2 का। और आप साइकोलॉजी के सभी पुराने पेपरों के वीडियो एक जगह देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आज तक हुए सभी पेपर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों, इस एग्जाम का पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, प्रत्येक कक्षाओं या संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। सूची 1 को 2 से मिलाना है। मंत्रंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। पलायन पहले में दूसरा, तो पहले में दूसरा मात्र 30 है कि ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। रक्षात्मक तंत्र व्यक्ति को बचाव करता है। चिंता शैक्षिक समस्याओं से ग्रसित बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है, तो भाषा के बोलने में असामान्यता का होना। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अधिगम निरोगिता वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है, तो संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय दिशा को कम समझ। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रगति पर गौर करना और उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम प्रभावित करता है, तो अनुकरण अधिगम। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्न चित्र उदाहरण है, तो यह चित्र है, यह प्रत्येक मानचित्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है, तो व्यक्तिगत अध्ययन। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता है, तो बुद्धि। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। वह संधि काल निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है, तो सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। दोस्तों, ओल्ड पेपरों की डिमांड को देखते हुए पेपर साथी ऐप लेके आया है साइकोलॉजी के सभी पुराने पेपरों की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे 130 प्लस है साइकोलॉजी के ओल्ड पेपर। वह है 15 चैप्टर वाइज टेस्ट है जिसमें 3000 प्लस ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस रहेंगे तथा कक्षा 11-12 की साइकोलॉजी के चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है, तो इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्न तक ही सीमित रह जाते। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्न में से शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है, तो परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर साहित्य अनुदेशन का प्रभाव। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी के दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्त चित्र तथा फिल्मों का एकत्रित करना एवं दिखाना, जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया ताकि शांति की शिक्षा दी जा सके। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्न का मिलान करते हुए तालिका का सही उत्तर चयन कीजिए। बीज अंकुरित होने का अनुभव प्रदान करना, अवलोकन करना, भूमिका निर्वाह या रोल प्ले, तो भाग लेना। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उनके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा दी तो GW आलपोर्ट
लौटने, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है तो अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? तो बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? तो कम बुद्धि रखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? तो लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? तो परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? तो बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियां, पहाड़ों और मैदानों व घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे और मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने में को सहायता कहता है। विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों व मानचित्रों का अध्ययन करने की इस दौरान मनाही होती है। यहाँ अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त उपागम है खोज उपागम, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? तो स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों का करना ही नहीं आया। कई बार के निराशजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। तो असफलता या बगनासा, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। दोस्तों, अगर आप राजस्थान के सभी भर्तियों के पुराने पेपर लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर वहां से ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।